इंटरव्यू। वो देम से आकर बस की सीट पर बैठ गया। इसकी सांसें फूली हुई और जिस्म पसीने में शराबूर था। शायद बस को पकड़ने के लिए उसे काफी दूर तक भागना पड़ा था। इसकी उम्र 20 से 25 के दरमियान थी। कुछ देर बाद जब इसके औसान कुछ बहाल हुए तो उसके कानों से एक धीमी आवाज टकराई, खैरियत तो है बेटा? मोहम्मद तारिक। वो देम से आकर बस की सीट पर बैठ गया। इसकी सांसें फूली हुई और जिस्म पसीने में शराबूर था। शायद बस को पकड़ने के लिए उसे काफी दूर तक भागना पड़ा था। इसकी उम्र 20 से 25 के दरमियान थी। कुछ देर बाद जब इसके औसान कुछ बहाल हुए तो उसके कानों से एक धीमी आवाज टकराई, खैरियत तो है बेटा? उसने साथ वाली सीट की जानिब देखा तो एक उधेड़ उम्र शख्स जिसकी गोद में बरीफ केस रखा हुआ था सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अब भागते भागते बस में सवार हुए। यकीनन आपको जल्दी में घर से निकलना पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई तशद्दा प्रोग्राम होता तो अब 10-15 मिनट पहले स्टॉप पर आ जाते। इन साहिब के लहजे में नरमी और फिक्री मंदी जाहिर हो रही थी। बात यह है कि नौकरी के लिए आज मेरा इंटरव्यू है। मून स्टार कंपनी जाना है जो आफ्ताब मंजिल के स्टॉप पर है। इससे पहले भी कई जगह किस्मत आजमा चुका हूँ, मगर हमेशा नतीजा ढाक के 3 पात की तरह निकलता है। मगर आज यकीन है कि सुर्खरू हो ही जा नून वो नागा, क्योंकि आज जहाँ इंटरव्यू है वहाँ बहुत सी असामियाँ खाली हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो मुंतखब हो ही जाव नून नागा, उसने जवाब देते हुए एक लंबी से अंगड़ाई और साथ ही सिगरेट सिलगा ले। साथ वाले साहब ने खत से पूछा, तो आप सिगरेट भी पीते हैं? सिगरेट तो मैं बहुत शौक से पीता हूँ। इसने एक जबरदस्त कहकहा लगाया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर उन साहब ने पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने तंजिया भरे लहजे में कहा, मेरा नाम कामरान उर्फ फसादी है। फसादी? साथ वाले साहब ने न समझने वाले अंदाज में कहा। जी हाँ फसादी, यानी 2 जिगरी दोस्तों को आपस में लड़ाना, भाई को भाई से जुदा करना, एक दूसरे के खिलाफ लोगों के कान भरना मेरा बेहतरीन मशगला है, जिसकी वजह से महल्ले भर में फसादी के नामीम से मशहूर हूँ। ओह, ये तो बहुत बारी बात है बेटा, साथ बैठे साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा। इससे तो वो आगे कुछ कहना चाहते थे। इसने बात करते हुए लहजे में नागवारी समोते हुए कहा, मोहतरम, तकरीर मस्जिद में की जाती है या जलसे में? आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस वक्त बस में मौजूद हैं। वो साहब सटपटा कर रह गए, मगर तहम्मुल से काम लेते हुए दोबारा बोले, आप अपनी तालीम के मुतालिक कुछ बताना पसंद करेंगे? वैसे तो मैं आला नंबरों से पास हूँ, और हकीकत यह है कि लिखना तो दूर की बात, कोई चीज पढ़ते हुए भी नानी याद आ जाती है। ये कैसे हो सकता है कि एमए पास होकर पढ़ना तक ना आए? उन साहब ने हैरत से पूछा। ये सारी नकल की मेहरबानियां हैं जनाब। आप किस दुनिया में रहते हैं? उसने तंजिया अंदाज में कहा। ओ वाकई, वो साहब बेयकीनी के आलम में बोले। ये सब कुछ बताने पर भला आपको कौन नौकरी देगा? उसने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, मैं तो अब तक आपको अक्लमंद समझ रहा था। भला कौन बेवकूफ है जो ये सारी बातें इंटरव्यू में बताएगा? ये बातें तो मैंने सिर्फ आपको बताई हैं, वरना इंटरव्यू के वक्त मेरी मालूमात ये होंगी। कामरान खान इंतहाई शरीफ और इज्जतदार लड़का, जिसने इंतहाई मेहनत और लगन से एमए आला नंबरों से पास किया। समझे आप? चुल्लू चुल्लू आफ्ताब मंजिल वाले गेट पर आजू और कंडक्टर की आवाज उसके कानों से टकराए। वो जल्दी से अलिफाटे खड़ा हुआ और पलक झपकने से पहले ही बस से आतर आया। इसने महसूस किया कि भूख की वजह से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो फौराए होटल में दाखिल हो गया और खूब खा पी कर मून स्टार कंपनी की तरफ चल दिया, जो चंद कदम के फासले पर ही थी। वहां पहुंचकर वो ठिठक कर रह गया, क्योंकि एक हुजूम था जिसमें कम अज कम 100-125 आदमी मौजूद थे। चुपचाप वो भी उनमें शामिल हो गया। आखिर 3 घंटे बाद इसका नंबर आ ही गया। वो आगे बढ़ा और डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो चौंक अलिफाटे। अचानक इसके कानों से एक जोरदार आवाज टकराई, आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब जा सकते हैं। उसने जो सर उठाकर देखा तो धक से रह गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले वही साहिब थे जो बस में इसके साथ वाली सीट पर बैठे थे। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया और बेजान कदमों से कमरे से निकल आया।